अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चॉकलेट मूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी और आसान सी रेसिपी है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट मूस बनाने के लिए मेरे पास कोको पाउडर है जो कि 1/4 कप है। क्योंकि इसमें लम्स होते हैं तो इसको मैं इसलिए छान रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें पिसी हुई चीनी भी शामिल कर रही हूँ 1/3 कप के बराबर। ये रेगुलर शुगर है जिसको मैंने घर में ही पीस लिया था। बस इसमें भी लम्स होते हैं इसलिए इन दोनों चीज़ों को हम डालकर हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसको हमने लम्स फ्री बनाना है। छानने के बाद भी इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना रहे और बस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं दोनों चीज़ें। इसके बाद हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। ये बॉइल्ड मिल्क है, मगर ये ठंडा दूध है। हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप के बराबर। दूध डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना रहे। बस इसको हमने उस वक्त तक मिक्स करना है कि इसमें चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए। जब चीनी अच्छी तरह से हल हो जाएगी तो बस इसको हम फिर कुक कर लेंगे। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे और ये पूरा बैटर हम इसमें पोर कर देंगे और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर कुक करेंगे और मुस्तकिल हम चम्मच चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसके थिक होने तक इसको हम कुक कर लेंगे। मैं सारी कंडीशंस आपको दिखाऊंगी। अब इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए और आप देख लें किसी हद तक ये थिक होना शुरू हो चुका है, मगर जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मज़ीद इसे मैंने कुक किया था। देख लें मज़ीद 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और थोड़ा बहुत थिक हो चुका है और मज़ीद इसे हम कुक करेंगे। अब इसे पकते हुए मज़ीद 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप किसी भी स्टील के चम्मच में, किसी भी चम्मच में लेकर आप इसको फिंगर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख लें लाइन बिल्कुल क्लियर है। तो ये बिल्कुल इस वक्त परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसको हम इस वक्त फ्लेम ऑफ कर देंगे और चूल्हे से उतार लेंगे और उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। क्योंकि ठंडा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है और आप देख लें इस वक्त कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है और इसकी थिकनेस चेक कर लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त। अब हम एक बाउल में व्हिपिंग क्रीम शामिल कर देंगे। चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है, बस चिल्ड होनी चाहिए क्रीम को, ज़्यादा मतलब जमी हुई नहीं होनी चाहिए। बस इस तरह से हम इसको बीट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक बीट करेंगे, ज़्यादा अभी हम विप नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें चॉकलेट सॉस भी शामिल करनी है। तो मैंने तो कोको पाउडर से बनाई है चॉकलेट सॉस, अगर आप चाहें तो डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं। ये देख लें बस इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस वक्त हम इसमें वो चॉकलेट सॉस हम ऐड कर देंगे और ये ध्यान में रखिएगा ये चॉकलेट सॉस कम्प्लीटली ठंडी होनी चाहिए। चाहे तो आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें अगर आपको जल्दी है तो, वरना ये काउंटर पर रख कर ठंडी हो जाती है क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो बस ये कम्प्लीटली ठंडी होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी गर्म होगी तो इस तरह से हम इसको जब बीट करेंगे क्रीम को तो ये बैठ जाती है, क्रीम बीट नहीं होती सही से। तो बस अब इस वक्त चॉकलेट सॉस शामिल करने के बाद इसको हम मुस्तकिल बीट करते रहेंगे। तकरीबन 13-14 मिनट में ये बीट हो गई थी अच्छी तरह से। इसके बस हार्ड पीक्स आने लग जाएंगे जब क्रीम में, तो उस वक्त तक हम इसको बीट करते रहेंगे। सारी कंडीशंस मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मिक्सिंग के दौरान इसमें चॉकलेट एसेंस शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। चॉकलेट फ्लेवर लाने के लिए ये लाजमी है, इसमें डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है चॉकलेट एसेंस तो आप वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। बस ये डालने के बाद अब हम हाथ नहीं रोकेंगे, मुस्तकिल इसको हम बीट करते रहेंगे और स्टिफ पीक्स आने तक इसको बीट करते रहेंगे। और अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसकी गिर नहीं रही है। तो बस इस वक्त हम हाथ रोक देंगे और इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि मुझे इसको डेकोरेट करना था। आप किसी भी तरीके से इसको जमा सकते हैं, फ्रीज़र में रख कर थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने बस इस तरह से पाइपिंग बैग में इसलिए किया था नोज़ल लगाने के बाद क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना था।
और एक बात भी मैं आपको बता दूं साथ साथ, अगर आपको चॉकलेट मूस का कलर लाइट लग रहा है तो आप इसमें ब्राउन कलर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल किया है और कोको पाउडर का जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने 1/4 कप कोको पाउडर शामिल किया था, यानी 2 टेबल स्पून के बराबर। आप डार्क चॉकलेट से भी बनाएंगे तो उससे भी डार्क कलर आता है, अदरवाइज़ आप इसमें ब्राउन कलर भी शामिल कर सकते हैं। और आप देख लें, बस इस तरह से मैंने एक कप को डेकोरेट कर दिया है, दूसरा भी मैं अब डेकोरेट कर लूँगी। मैंने उसको बिल्कुल ऊपर तक डेकोरेट कर दिया था। चाहे तो आप बिल्कुल हल्के से लाइट से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, ऊपर तक फिल कर दिया है। इसको थोड़े से स्प्रिंकल्स के साथ मैंने डेकोरेट किया था। आप चाहें तो इसमें डार्क चॉकलेट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी चॉकलेट को लेकर उसको ग्रेट करने के बाद भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस किसी भी तरह से आप इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। इसको फिर फ्रीज़र में रख दीजिएगा, 1 घंटे के लिए मैंने रखा था। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।